हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में GSTRN1 में दो नई टेबल इंसर्ट करी गई है फ्रॉम जनवरी 2024 से। तो पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि वो टेबल क्या है, इसमें कैसे रिपोर्ट करना है। तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि आप जब दिसंबर 2023 तक का आप जब R1 फाइल करोगे तब वहां पे आपको टेबल नंबर 13 तक की पूरी टेबल दिखेगी। बट जनवरी 2024 से आपको दो नई टेबल दिख जाएगी। वो टेबल है टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। टेबल नंबर जो 14 है वो बात करता है डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच e-commerce or operator are liable to collect tax under section 52 of the act or liable to pay tax under section 95 supplier to report ब्रैकेट में लिखा है। मतलब टेबल नंबर 4 है वो उन सप्लायर के लिए यहाँ पे इंसर्ट करी गई है जो अपनी सप्लाईज करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एंड यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी है कि TCS कलेक्ट करे या उस पे टैक्स पे करे अंडर सेक्शन 95 में। तो यहाँ पे ये जो टेबल नंबर 4 है अभी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सप्लाईज अभी थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, लाइक कह सकते हैं कि उबर एंड ओला। तो इसमें जो भी आप सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर ओला एंड उबर, तो यहाँ पे उनको सप्लायर को यहाँ पे उनकी सप्लाईज रिपोर्ट करनी है। से फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट को भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि स्विगी एंड जोमेटो। ऐसे अकोमोडेशन सर्विस लाइक ओयो रूम्स एंड हाउस कीपिंग सर्विस लाइक अर्बन क्लैब, वो पूरी ही जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी सर्विसेज है यहाँ पे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे उनका एक काम आ गया है कि उनकी जो भी सप्लाई है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है तो वो टेबल नंबर 14 में उनको रिपोर्ट करनी है। एंड जो ये भी सप्लायर है उनकी जो भी नॉर्मल सप्लाईज है लाइक B2B, B2C, B2C अदर्स, स्मॉल एंड लार्ज, वो पूरी सप्लाई तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल जैसे फीड करते हैं वैसे ही है। बट जो भी सप्लाई थ्रू इको करी है देन वो यहाँ पे फिगर पुट ऑन करना है अंडर टेबल 14। देन यहाँ पे जो टेबल नंबर 15 है वो बात करता है डिटेल ऑफ अ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच e-commerce operator is liable to pay tax under section 195 e-commerce operator to report। मतलब टेबल नंबर 15 है वो ई-को के लिए है। यहाँ पे उन स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला उनको यहाँ पे उनका फिगर रिपोर्ट करना है कि ये पूरी ही सप्लाई यहाँ पे कवर हुई है। उस पे इको की लायबिलिटी बनती है कि उनको उस पे टैक्स पे करना पड़े। देन यहाँ पे जो टेबल नंबर 14 को अगर इन डिटेल में देखें तो टेबल नंबर 14 में आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख जाएगा। फर्स्ट है लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS एंड लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो रिस्पेक्टिव सप्लायर को यहाँ पे अपने टेबल वाइज यहाँ पे डिटेल फीड करनी है। पूरी ही नॉर्मल डिटेल है। यस, हम एक एड रिकॉर्ड करके भी चेक कर लेते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर, लीगल नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दैट मीन्स कि सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज यहाँ पे एंटर करनी है एंड रिस्पेक्टिव जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उनका फिगर डालना है। वैसे ही अगर सप्लाई लायबल टू TCS है अंडर सेक्शन 52 तो उसमें भी सेम यही पूरी ही डिटेल्स आएगी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का GSTN नंबर एंड नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट। तो सप्लायर को यहाँ पे उन सप्लाई को रिपोर्ट करनी है जिस पे यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का लायबिलिटी बनता है टू कलेक्ट TCS एंड टू पे टैक्स और टू पे टैक्स। एंड देन टेबल नंबर 15 में बात कर लेते हैं। टेबल नंबर 15 है फॉर इको के लिए। तो यहाँ पे इको में तो बहुत वेरियस ऑप्शंस रहता है क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके साथ रजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्टर्ड है एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे पूरा ही 4 ऐसे टेबल वाइज पूरी ही डिटेल रहेगी कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड है एंड देन उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई किया है, देन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड,
अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ऐसे पूरे ही बाइफिकेशन वाइज यहाँ पे इको को भी अपनी सेल्स को यहाँ पे जो भी सेल्स करी है वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल के मतलब एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एक देख लेते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, देन दोनों का जीएसटी नंबर आएगा, डॉक्यूमेंट का डेट आएगा, डॉक्यूमेंट का नंबर एंड डेट आएगा, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे मार्क करना है, टोटल वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड वो लिखना है, एंड देन रेसिपिएंट का तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, देन सप्लाई टाइप भी आ जाएगा, एंड आपको मतलब पूरा ही डिटेल सेव करना है। तो ऐसे करके पूरी ही अगर जो भी एप्लीकेबल डिटेल्स है वो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे रिपोर्ट करनी है सॉरी। तो ये था टेबल नंबर 14 एंड 15। यहाँ पे मेनली आपको मार्क करना है टेबल नंबर 14 फॉर सप्लायर के लिए है, टेबल नंबर 15 है फॉर इको के लिए है। तो आई होप पूरा ही डिटेल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।